आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस को डीबी कूपर या डैन कूपर के नाम से दुनिया जानती है। ये केस बहुत ही मशहूर हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। इस केस के मुतल्लिक आज हम बात करेंगे। तो मैं आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी कर दें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। चलते हैं डीबी कूपर के केस की तरफ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को, जब एक डैन कूपर नामी शख्स पोर्टलैंड ओरिगन एयरपोर्ट पर जाकर एक वन वे टिकट खरीदता है फ्लाइट नंबर 305 की और एक बर्बन ऑर्डर करता है वेट्रेस से। कुछ देर के बाद वो एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और एयर होस्टेस को कहता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है। वो वेट्रेस को कहता है अगर मेरी कुछ शरायत हैं, अगर इन शरायत को पूरा ना किया गया तो मेरे पास ब्रीफ केस में 4 बॉम्ब हैं जिनको मैं एक्सप्लोड कर दूंगा इस जहाज के साथ ही। तो डैन कूपर उसको ब्रीफ केस खोल के दिखाता है, उसको यकीन दिलवाता है कि उसके पास 4 बॉम्ब मौजूद हैं जो कि एक वायर के साथ आपस में जुड़े हुए थे। कर उस वेट्रेस को देता है ताकि वो पायलट को जाकर ये नोट दे और उसको कहे कि मेरी जो शरायत है उनको पूरा किया जाए। ये थी कि उसको $20 लाख, 4 पैराशूट, जिसके इवज वो बाकी सबको बख्श देगा, उनको नहीं मारेगा। जब पायलट को वो नोट मिलता है तो पायलट फौरन नीचे मौजूद एयरपोर्ट्स में अपने जो उसके कोलीग्स होते हैं उनसे रब्ता करता है और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करता है। और ये यहाँ पर फिर अफरा तफरी का समा पैदा हो जाता है। लेकिन तकरीबन 3 बजे वो लोग सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। उसकी सारी शराइत पूरी करती हैं, उसको $2 लाख और 4 पैराशूट फराहम कर दिए जाते हैं, जिसके एवज वो बाकी तमाम पैसेंजर्स को तो जाने देता है और लेकिन पायलट्स को कहता है कि दोबारा रनवे से फ्लाइट को टेक ऑफ किया जाए। जिसके बाद तकरीबन रात के 3 बजे डैन कूपर अपने पैराशूट के साथ और $2 लाख के साथ रात के 2 बजे फ्लाइट से छलांग लगा देता है। डैन कूपर उसके बाद कहाँ गया उसका आज तक किसी को मालूम नहीं। उसका सुराग ही नहीं मिला। वो इंसान हवा में गायब हो गया या वो कभी लैंड हुआ ज़मीन पर या नहीं हुआ। इसके बहुत मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि शायद डैन कूपर हवा में ही मर गया या वो लैंड ना हो सका क्योंकि उसके कपड़े ऐसे नहीं थे जो उसको रफ लैंडिंग करवा सकते। इसके बाद ये केस FBI के पास चला गया। FBI ने बहुत तकदो की, इस केस के पीछे अपनी जान लगा दी, मगर उनको कुछ चीज़ हासिल ना हुई। उनको ये भी नहीं पता चला कि ये डीबी कूपर नामी शख्स आखिर है कौन और ये कहाँ से आया, इसकी शनाख्त क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, किसी को कुछ मालूम ना था। तो ये एक मामा बन गया पूरे यूनाइटेड स्टेट में। 9 साल गुजर गए। 9 साल तक डीबी कूपर का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया था। और एक और फैक्ट की बात यह है कि डीबी कूपर को जो कैश दिया गया था तो FBI ने उसके जितने भी सीरियल नंबर थे वो सारे नोट कर लिए ताकि वो जहाँ भी चलाए या उन नोट्स को जहाँ भी खर्च करे उसका FBI को पता चल जाए। लेकिन 9 साल बाद एक बीच पर एक ब्रीफ केस मिलता है जिसमें तकरीबन $50,000 अमेरिकी डॉलर होते हैं और ये वही डॉलर थे जो FBI ने डीबी कूपर को दिए थे क्योंकि इनके सीरियल नंबर मैच हो गए थे FBI के सीरियल नंबर से। बड़ी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसका आज तक किसी को कोई इल्म ना हो सका है। कुछ सस्पेक्ट भी यूनाइटेड स्टेट और FBI की पुलिस ने यानी कि कुछ उधर से गिरफ्तार किए, लेकिन कोई भी उनके हाथ कोई बड़ा सुराग ना लग सका। ये केस आज भी अनसॉल्व केसेस में से एक है और FBI ने अब इस केस को क्लोज़ कर दिया है। तो दोस्तों, मुझे आज इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट वीडियोज़ में।